Okay. Good evening to all. I am Bandana Singh from Mumbai and all panelists सभी को मेरा प्रणाम। ओपी टीम और फॉर्मेलिटी में सुल्तानपुर की तरफ से सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब मंच पर उपस्थित हुए हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेट हैं सभी से मेरा निवेदन है कि आज हमारे बीच में जो गेस्ट हैं हमारी सिस्टर हैं, तो खुशबू अग्रवाल जी जो कि नेपाल से बिलोंग करती हैं, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रखती हैं। हमने उनको मंच पर कई बार इनवाइट किया है और जब भी हम बुलाते हैं वो मना नहीं करती हैं, जरूर आती हैं। तो जब मैं यही कोशिश करती हूँ कि जितने भी यहाँ पर मेंबर हैं, मैं एक एक लीडर को रोज एक एक जन को इनवाइट करती हूँ, बुलाती हूँ, आप सबको सिखाने के लिए, जानने के लिए और मैं खुद भी सीखने के लिए। तो बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं रोज किसी न किसी को लेके आऊं मंच पर, ताकि हम सबको सीखने को मिले और जिसके मन में जो भी क्वेश्चन रहे वो भी सॉल्व हो जाए। तो मैं कोशिश जारी की हूँ और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग शांतिपूर्वक आज हमारे बीच में जो गेस्ट हैं उनको हम सब सुनेंगे और कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाद में जिनको बुलाया जाएगा 2-2 मिनट की शेयरिंग के लिए, जैसे भी हमारे पास टाइम अवेलेबल रहेगा हम सबको इनवाइट करेंगे। उसके बाद जिसके मन में जो भी क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पर रख सकता है। और मैं एक बात और बोलूंगी कि जहां तक अवेलेबल हो आप लोग कैमरा ओपन रख सकते हैं, क्योंकि हम इसको BR एकता शक्ति यूट्यूब चैनल पर डालेंगे तो सबका फेस दिखेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में भी, और जितने भी लोग देखेंगे वो सब भी पहचानेंगे कि खुशबू मैम कौन है, विक्रम सर कौन है, मान सिंह सर कौन है, संजय सर कौन है, तो सब कोई पहचान में आएगा। तो इसके लिए मैं ये शब्द को तो मैं रोज ही बोलती हूँ, कुछ लोग फॉलो करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। तो संजय सर थैंक यू सो मच। और अब मैं चलती हूँ, जितने भी हमारे बीच में पार्टिसिपेट हैं एक बार हम उन सबका वेलकम करना चाहेंगे। हमारे बीच में मान सिंह सर जी हैं, सर जी नमस्कार। रमेश कुमार सर जी हैं, नमस्कार। दिवान सर जी हैं, नमस्कार। और हमारी आज की गेस्ट खुशबू मैम हैं जो कि आज की प्रेजेंटर हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं नमस्कार करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और विक्रम सर जी हैं, सर जी आपको भी नमस्कार। संजय कुमार सर जी हैं, नमस्कार। और हमारे बीच में शीला मैम है, मैं इनको भी नमस्कार करती हूँ, मैम नमस्कार। और शारदा मैम है, मैम नमस्कार। सभी को जितने भी यहाँ पर मेंबर दिख रहे हैं मैं सभी को नमस्कार करती हूँ, और जो यूट्यूब के जरिए व्यूअर्स लोग सुनेंगे बाद में मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ। तो एक बार मैं फिर सबको प्रणाम करती हूँ। मैं वंदना सिंह सभी को नमस्कार करती हूँ और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यहाँ पर आज के जो हमारी प्रेजेंटर हैं हम उनको इनवाइट करेंगे। तो आप सबके सहयोग से, आप सबके क्लैपिंग के सहयोग से हम मैम को यहाँ पर इनवाइट करेंगे। ओपी टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच सुल्तानपुर की तरफ से मैं वंदना सिंह, आज की जो हमारी प्रेजेंटर हैं खुशबू मैम जो नेपाल से आई हैं हमारे बीच में, हम उनको यहाँ पर इनवाइट करेंगे मंच पर। मैम मंच आपका इंतजार कर रहा है, मोस्ट वेलकम है खुशबू मैम। आप आइए और यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन रखिए हम सबके बीच में। हम तहे दिल से आपके प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए आभारी हैं। खुशबू मैम मोस्ट वेलकम। अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है मैम तो मंच पर आप आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ममता, वंदना जी। सबसे पहले तो देखिए हम आज जो है ऑन पैसिव के इस दौर पर आ चुके हैं जहां ऑन पैसिव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है, और ऑन पैसिव की अगर हम या तो कहीं भी चर्चा ना सुने और ना अटेंड हो तो ऐसा लगता है कि आज जिंदगी में कुछ खाली खाली सा गया है और बहुत ही अलग सा लगता है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ जब हमारा इसके पहले वाला अपडेट आया था, इसी डर से आज मैंने अपडेट भी नहीं किया है। तो जब मेरा पहला वाला अपडेट आया था तो मेरे डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और जिसकी वजह से 4-5 दिनों तक मेरा वो कलेक्ट नहीं हो रहा था और मैं काफी और ऐसे हो रहा था कि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो हम कहते हैं कि सपोर्ट काम नहीं करता, हमारा वो चैट काम नहीं करता, तो ऐसी समय में ओ चैट ने मेरी हेल्प की कि हाउ टू कनेक्ट इन ओ कनेक्ट।
तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारा डिवाइस में भी कोई कमी नहीं होता है, बट चूंकि ये वेब एप्लीकेशन है तो कभी कभी हमारी सेटिंग में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं चलता है, बट अननोइंगली हमसे जो है वो क्लिक हो जाती है, क्योंकि ये स्मार्टफोन, तो इसलिए हम लोग जो है वो सारी चीजों को हमें देखना होता है। तो वहां पर मैं आप लोगों को यही बात बताना चाहूंगी कि कभी भी हमें घबराना नहीं है, और कोई भी ऐसी सिचुएशन में हमें पैनिक नहीं होना है। हम सारी चीज करके जब हार जाते हैं तो हम सपोर्ट से हेल्प ले सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब सबसे पहले तो हमें ये टॉपिक क्यों रखा, क्योंकि हम सब आज एक जो ऑन पैसिव कंपनी का पार्ट है, ये भी अपने आप में एक बिग इंडस्ट्री है, और ये जो है एक प्रकार की डिजिटल इंडस्ट्री है। क्योंकि अभी इसके कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं आए हैं, तो हम इसे डिजिटल इंडस्ट्री कह सकते हैं, जो कि डिजिटल सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस कर रही है, और इसकी जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल सॉफ्टवेयर है, जिससे हम वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी कर सकते हैं, और वर्ल्ड वाइड जो है हम सारे के सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल या फिर लैपटॉप की मदद से। तो आज जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री जो है वो कई प्रकार की होती है। स्टार्टअप होते हैं, इसी के साथ जो है आपकी बिग इंडस्ट्री होती है, स्मॉल इंडस्ट्री होती है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री होती है, इसी के साथ डिजिटल इंडस्ट्री होती है। आजकल जो है फाइनेंस इंडस्ट्री हो चुकी है, इसी के साथ नेट बैंक जो है वो सारा ऑनलाइन आने के बाद, यूपीआई सिस्टम ऑनलाइन आने के बाद, ये भी अपने आप में जो है एक न्यू बैंकिंग भी अपने आप में जो है एक इंडस्ट्री हो चुकी है। लेकिन कोई भी इंडस्ट्री हो, ये किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री हो, तो हर इंडस्ट्री के लिए कुछ चीजें जो है वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं, और मैं यहाँ जो भी बातें करने वाली हूँ वो सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू पे बातें करने वाली हूँ। whether it is digital industry, whether it is physical industry, whether it is finance industry, medium scale, small, large scale और small scale industry, यानी किसी भी तरीके की इंडस्ट्री हो उसके लिए जो है मैं एक जनरल बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इंडस्ट्री जो स्थापित होती है या इंडस्ट्री का जो निर्माण होता है, उस निर्माण के लिए हमें किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले इंडस्ट्री के निर्माण के लिए हमें जो है एक थॉट प्रोसेस की जरूरत होती है कि हमारी इंडस्ट्री में आखिर हम क्या बनाएंगे और किस तरीके से हम काम करेंगे, कितना हमारा कौन सा जगह हम लेंगे, कौन सी जगह पे हम कहाँ पर जो है हमारे जो है कौन से परमिशन हम लेंगे, किसका नाम जो है हम सीओ में डालेंगे, कौन कौन सी हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। यानी सबसे पहले कोई भी इंडस्ट्री जन्म लेने से पहले वो आपके थॉट प्रोसेस में जन्म लेती है। उसके बाद तो थॉट प्रोसेस तक हम नहीं जाएंगे, थॉट प्रोसेस को हम एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि हम उसे साइड असाइड रखेंगे। जब थॉट प्रोसेस निकलता है तो हम अपनी बजट के अनुसार जो है कंपनी इंडस्ट्री के निर्माण के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, कैपिटल यानी मनी। उस इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए हमें कितनी मनी चाहिए। ये मनी आइदर तो हमारे पास खुद की हो सकती है, कि अगर मैं उतनी कैपेबल हूँ तो मैं खुद के मनी से भी जो है इंडस्ट्री का इस्तेमाल कर सकती हूँ। बट अगर मैं कैपेबल नहीं हूँ तो मैं आइदर लोन पे कैपिटल को अरेंज कर सकती हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ, छोटे छोटे फंड निकाल दूंगी, जिसे हम शेयर कहते हैं। शेयर निकाल करके शेयर के जरिए जो है मैं कंपनी में कैपिटल ऑर्गेनाइज करूंगी, और उस शेयर के बदले जो शेयर होल्डर होगा, तो मेरा जो 1 ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसके आधार पर जो है मैं उस शेयर के जो होल्डर होंगे उनको बेनिफिट दूंगी। मेरी प्रॉफिट का कुछ अंश जो है वो वहां पे मैं शेयर होल्डर को बेनिफिट दूंगी। इसी बीच में अगर मेरी कंपनी जो है उस ईयर के दौरान अगर ग्रो, क्या होता है कि जब मेरी इंडस्ट्री अगर ग्रोथ कर जाती है तो मैंने
अगर शेयर खरीदा, लेकिन वंदना जी को पता चलता है अरे खुशबू जी ने शेयर खरीदा है, ये कंपनी तो काफी हाई जा रही है और इसकी डिमांड भी हाई है, इसके प्रोडक्ट की डिमांड भी हाई है, तो वो मुझे क्या बोलती है, अरे खुशबू जी आपने 100 रुपए में शेयर खरीदा है, आप तो इतने दिन चला नहीं पाएंगी, आप इतना वेट भी नहीं कर पाएंगी, साल भर के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा, चलिए मैं आपको जो है 200 रुपीज में ये शेयर परचेज करती हूँ, या फिर 150 में परचेज करती हूँ, या 120 में। यानी वंदना जी मुझसे क्या करेंगी, कुछ अधिक पैसे दे करके मुझसे वो परचेज कर लेंगी, तो मैं क्या करूंगी, उसे परचेज बेच दूंगी। अब वंदना जी ने उसे 100 मान लीजिए 150 में लिया, अब क्या होगा, वो कंपनी अगर फिर 2 महीने के बाद थोड़े से लॉस में जाएगी, तो मे बी वो जो वंदना जी को खरीदा था उसकी प्राइसिंग क्या हो जाएगी, 10 हो सकती है, 115 हो सकती है, तो वंदना जी का तो लॉस हुआ, लेकिन उस शेयर की जो वैल्यू, शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज, वो ना तो कम होगी ना ही ज्यादा होगी, तो ये होता है एक तरह का कैपिटल। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ऑन पैसिव का जो हमने फाउंडरशिप पोजीशन लिया, वो एक शेयर तो नहीं, बट क्योंकि इसे समझने के लिए मैंने आपको शेयर का एक एग्जांपल दिया, जहां हमने $97 दे करके जो है अपनी एक फाउंडिंग पोजीशन बुक की, और जब हमने बुक किया और वो जब हमारा 1 सितंबर को हमारा ओ कनेक्ट का परचेज वर्जन आया, तो हमारे जो $97 थे वो हमें बैक मिल गए, और अभी जो हमने पैसे दिए वो हमने पैसे दिए हैं ओ कनेक्ट के 3 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए। लेकिन चूंकि हमारी कंपनी ने हमसे प्रॉमिस किया था कि 1 टाइम फ्रॉम योर पॉकेट, अनदर टाइम आउट ऑफ योर पॉकेट, यानी एक बार ही आपकी पॉकेट से और लगेगा, बाकी जो है आपकी आउट ऑफ पॉकेट से लगेगा, इसीलिए कंपनी जो है हमें एक्सटेंशन दे करके जो है ये ओ कनेक्ट हम यूज कर पा रहे हैं, और आज इसे यूज करते हुए हमें 6, 7, 8 महीने हो गए। तो यानी कि हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट है किसी भी इंडस्ट्री के एस्टेब्लिश करने के लिए। इसी के साथ मशीनरी, यानी कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी मशीन लगती है, जैसे कि हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है, जो कंप्यूटर है, जो है, ये भी हमारा जो है एक तरह का इन्वेस्टमेंट। इसके बाद वर्क फोर्स, वर्कर, ये भी इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। इसके साथ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब डिजिटल इंडस्ट्री के लिए तो कुछ रॉ मटेरियल नहीं होता है, बट जो भी हम फिजिकल इंडस्ट्री वगैरह बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी एक बर्तन की इंडस्ट्री, तो स्टील हमारा जो है वो रॉ मटेरियल होगा, तो इस तरीके से जो है जो हम सेप देंगे वो हमारा एक रॉ मटेरियल होगा, जो हम बॉटल की निट लगाएंगे वो हमारा रॉ मटेरियल होगा, तो ये सारी चीजें, पन्नी जिसमें हम पैक करेंगे वो हमारा रॉ मटेरियल होगा, तो ये सारी चीजें हमारे रॉ मटेरियल के अंदर। तो ये अब हमें समझ में आ गया कि इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कैपिटल, उसके बाद मशीनरी, वर्क फोर्स, रॉ मटेरियल। अब ये सारी चीजें होने के बावजूद मैं जो सामान को बनाऊंगी तो उसके ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत पड़ेगी। अब आप लोग बोलेंगे कि हमारी तो डिजिटल इंडस्ट्री, अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से जरूरत पड़ी। देखिए, हम जो आज डिजिटल इरा में ये वेबिनार कर रहे हैं या सेमिनार कर रहे हैं या ओनेट पे हम कोई कंटेंट रन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें वर्ल्ड वाइड पहुंचाने के लिए हमें डिफरेंट चीजों से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे कि अल्गोरिदम है, हैशटैग है, एसईओ है, कीवर्ड है, टाइटल है, टैग है, डेमोग्राफिक है, रिएक्शंस है, फीडबैक है, तो ये सारी चीजें जो है, यही हमारा जो क्या है, यही हमारा ट्रांसपोर्टेशन है। इसी के जरिए जो है हम वर्ल्ड वाइड पहुंचते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन एक अमूल रोल पैदा करता है हमारी किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने में। इसी के साथ जो है मार्केटिंग, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो किस चीज पे निर्भर करती है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है सबसे ज्यादा निर्भर करती है इनोवेशन पे, आविष्कार पे। जितना ज्यादा आप नया
इनोवेटिव आपके पास आइडिया होगा, जितना ज्यादा आप न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पे काम करोगे, जितनी ज्यादा आप नई चीजों का इन्वेंशन करोगे, उतना ही ज्यादा जो है आपकी इंडस्ट्री ग्रो करती है। एज पर एग्जाम्पल, यस, आज जो है हमारे पास ट्रैवलिंग के बहुत सारे साधन है, कार है, बस है, जीप है, बाइक है, इसी के साथ सोलर कार है, इलेक्ट्रिक कार है, प्लेन है, बट हम अपनी अपनी बजट के अनुसार जो है अपने ट्रांसपोर्टेशन का वे चूज करते हैं, यानी इनोवेशन हो चुका है। अब उसमें भी क्या है, हाईएस्ट मॉडल चाहिए। और जब डिजिटल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे डिवाइस, हमारे मोबाइल, लैपटॉप, हमारे कैमरा, इसी के साथ जो है हमारा टैबलेट, ये सारी चीजें भी समय के साथ बदलती जा रही है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हाई होती जा रही है, वैसे वैसे छोटे से डिवाइस में सारी की सारी चीजें जो है एडजस्टेबल होती जा रही है। यानी इनोवेशन जो है वो इंडस्ट्री की ग्रोथ का सबसे प्रमुख आधार होता है। जब कंप्यूटर बना था तो कंप्यूटर जो है 9 बाई 10 के एक कमरे जितना बड़ा था और लोग इसे भूत प्रेत के नाम से जानते थे। और आज जो है हमारा जो एक मोबाइल है वो फोल्डिंग मोबाइल भी आ गया है, जिसे आप बंद करके एक छोटे से शीशे की तरह रख लेंगे, वो भी हमारा एक मिनी कंप्यूटर की तरह है। तो इंडस्ट्री के ग्रोथ में इनोवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम किस किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं? एज ए डिजिटल इंडस्ट्री हम काम कर रहे हैं एआई पे, वर्चुअल असिस्टेंट्स पे, ब्लॉकचेन पे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे, मीटावर्स टेक्नोलॉजी पे, क्रिप्टो करेंसी पर, नियो बैंकिंग पर, और इसी के साथ हम काम कर रहे हैं डिजिटल इंडस्ट्री के पिलर डोमेन पर। और हम क्या कर रहे हैं, अंडर वन अम्ब्रेला सारा का सारा एप्लीकेशन, एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा इनोवेशन है। यानी हमने क्या किया, पहली बार सारी की सारी टेक्नोलॉजी को अंडर वन अम्ब्रेला लाने का सोचा। इससे क्या हुआ कि हमने लोगों के समय को बचाया। और हमने किस स्ट्रेटजी पे काम किया, हमने ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी पे काम किया, हमने रेड ओशियन स्ट्रेटेजी पे काम नहीं किया, हमने ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी पे काम किया, जिसके जरिए हमने कुछ ऐसे यूजर क्रिएट किए, कुछ ऐसे लोगों को क्रिएट किया, लोगों के अंदर एक भावना क्रिएट की, जो पहले कभी जिनका दूर दूर से डिजिटली से नाता नहीं था, लेकिन आज वो धड़ल्ले के साथ डे टू डे लाइफ में जो है वेबिनार और सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। तो ये एक इनोवेशन है। और यही इनोवेशन जो है वो हमारी दो ऑडियो से शुरू होने वाली कंपनी आज 14,27,000 प्लस हमारी जो है फाउंडिंग कम्युनिटी है। इसी के साथ हमारे एस सर के शेयरिंग के अनुसार हमारे 3 बिलियन प्लस यूजर हो चुके हैं। और अगर हम इंटरनेट पर जाकर के, गूगल पे जाकर के सर्च करें हैशटैग ऑन पैसिव, तो आज की डेट में जो है ये बिलियंस ऑफ टाइम जो है हैशटैग ऑन पैसिव जो है इंटरनेट के ऊपर सर्च किया जा चुका है। जहां सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कंटेंट था हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। ऑनलाइन हम कैसे अर्न करें, इसने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। आपको अगर बिलीव ना हो तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो हैशटैग ऑन पैसिव कितनी बार सर्च किया जा चुका है। इसी के साथ इंडस्ट्री कब ग्रोथ होती है? देखिए, कोई भी चीज तभी ग्रो होती है जब आप एक साथ में बहुत सारे लोगों की ग्रोथ को लेके चलोगे। तो इंडस्ट्री के ग्रोथ जुड़ा होता है जॉब क्रिएशन से। पहली बार जब हमारी इंडस्ट्री का निर्माण हुआ या किसी भी इंडस्ट्री का निर्माण होता है तो वहां पर सिर्फ सीईओ, सीएमओ, सीएफओ, डायरेक्टर, मैनेजर, ये सारे लोग ही रहते। फिर उसमें कंप्यूटर मैनेज ऑपरेटर रहता है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट आता है, फिर जो है उसमें गार्ड आता है, फिर जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर आता है, होलसेलर आता है। और इस तरीके से क्या होता है कि बहुत सारे जॉब क्रिएट होते जाते हैं। तो कोई भी इंडस्ट्री जितना ज्यादा जॉब क्रिएट करती है उतना ही ज्यादा जो है वो ग्रो करती है। अगर मैं ऑन पैसिव की बात करूं तो ऑन पैसिव ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे 5 ऑफिसेज हैं, तो वहां हमने कितने सारे जॉब क्रिएट किए हैं। ऑन द अदर हैंड
हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे फाउंडर हो या यूजर हो, उनको एक एंगेजमेंट बोनस देके उनके लिए भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। उनके लिए भी हम जो है जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, उन्हें हम सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। और इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो है आज हमारे 14,27,000 में जो हमारी जो मोस्ट कम्युनिटी है वो इसी अपॉर्चुनिटी की वजह से यहाँ पर ज्वाइन हुई है, जनरेशन टू जनरेशन इनकम की वजह से। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, जॉब क्रिएशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। इसी के साथ इंडस्ट्री की ग्रोथ डिपेंड करती है इकोनॉमिक ग्रोथ पर। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? देखिए, एज ए होल अगर हम कंट्री की बात करें तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जो कंट्री का जो टैक्स आता है, उस टैक्स से कितने ज्यादा निर्माण हुए, कंट्री का जो है बजट और एक्सपेंडिचर में किस किस योजना पे आप किस तरीके से खर्च कर रहे हो, और जो आपकी गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं या फिर जो पुअर गरीबी रेखा पर जो लोग हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में कितना प्रभाव पड़ा। लेकिन हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव आया। आज आप और मैं देख रहे हैं कि ऑन पैसिव की वजह से और पैसे की वजह से हम में से ही कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव आ चुका है। कितने लोग जो है आज डिजिटल क्रिएटर के रूप में एज ए यूट्यूबर अपनी उनकी अर्निंग चालू हो चुकी है, जिसमें कई नाम जो है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। इसी के साथ कई लोग जो है फेसबुक पेज से अर्न कर रहे हैं, कई लिंक्डइन प्रोफाइल से अर्न कर रहे हैं, और कई लोग जो है यहाँ से लर्न करके अपना खुद के बिजनेस को, जो वो एग्जिस्टिंग बिजनेस करते थे, उसमें उन्हें ग्रोथ मिला। क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ मान लीजिए कुछ लेडीज थी जिनका बुटीक था, कुछ ज्वेलरी बिजनेस करते थे, कुछ अदर बिजनेस करते थे, तो हमारा क्या हुआ, एक कम्युनिटी डेवलप हो गया। उस कम्युनिटी डेवलप की वजह से हमारा जो पहले वाला बिजनेस था वो भी ग्रोथ हो गया, यानी हमारे खुद के इकोनॉमिक स्टेटस में ग्रोथ आ गया है। और इकोनॉमिक स्टेटस में ग्रोथ एक और भी स्तर पर आता है, जहां पर एज ए इंडिविजुअल हम अगर पास्ट से प्रेजेंट में बेटर बनते हैं। तो पास्ट से प्रेजेंट में हम कैसे बेटर बनेंगे? तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया पैसा आ जाएगा तो हम बेटर बनेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि पैसा तो आपके पास आ जाएगा, बट उस पैसे को कैसे विड्रॉ करना है, उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे हमें खर्च करना है, वो सारी चीजों की जब हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपकी पर्सनल ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और हमारे यहाँ जो है आप सबकी पर्सनल ग्रोथ आप भी महसूस करते होंगे कि आपका पास्ट से आपका जो प्रेजेंट है वो आप बेटर वर्जन की ओर ट्रांसफर हो रहे हो। इसी तरीके से फिजिकल इंडस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल इंडस्ट्री जहां भी ग्रोथ होती है वहां पर लोगों को काम मिलता है और सामान बिकता है, तो होलसेलर को अलग पैसा मिलता है, ट्रांसपोर्ट वाले को काम मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर को काम मिलता है, शॉपकीपर को काम मिलता है, तो उनके भी फाइनेंशियल स्टेटस में चेंजेस आते हैं। तो इस तरीके से जो है इंडस्ट्री की ग्रोथ डिपेंड करती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंटरप्रेनर इकोसिस्टम। अब इंटरप्रेनर इकोसिस्टम क्या होता है? देखिए, जब कोई इंडस्ट्री ग्रोथ होती है तो उस इंडस्ट्री में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम बनती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम एक ऐसी टीम होती है जहां पर कंपनी के जो भी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो उन सब की मौजूदगी में लिए जाते हैं, और ये जो है एक बहुत बड़ी टीम होती है और कंपनी डिसाइड करती है कि इस डायरेक्टर टीम में कौन जो है वो कौन सी पोस्ट पर अप्रूव्ड होगा। तो इससे क्या होता है, इससे एक लोगों के मन में एक बिलीफ सिस्टम जनरेट होता है और वो कंपनी के प्रति क्या होते हैं, लॉयल होते हैं। और जितना ज्यादा कंपनी के वर्कर कंपनी के प्रति लॉयल होते हैं उतनी ही ज्यादा वो इंडस्ट्री ग्रो करती है। अभी अगर हम ऑन पैसिव की बात करें तो आपने देखा भी होगा हमारे पिछले वीडियोस में, हमारी शेयरिंग के दौरान, हमारे वेबिनार के दौरान, और जो लोग हैदराबाद गए हैं उनकी एक्सपीरियंस से हमने सुना है
कि ऑन पैसिव में जितने भी वर्कर हैदराबाद में काम करते हैं, क्योंकि बाकी के ऑफिसेज में हमारे लोग नहीं गए हैं तो हम वहां की बातें नहीं करते हैं, बट हैदराबाद में जितने भी ऑफिस में लोग गए हैं वो बता रहे हैं कि वहां का एक प्यून भी है ना, तो वो कैसे काम करता है जैसे कि ये उसकी खुद की कंपनी है, वो खुद की कंपनी का समझ के काम करता है, यानी एक खुद का एंटरप्रेनर काम करता है। अब मान लीजिए कि कंपनी में जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होता है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, आपका जो है फैन पे, लाइटिंग पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, वाटर पे, बहुत सारे खर्चे होते हैं। लेकिन अगर वर्कर है, हम अपने घर की कैसे बिजली बचाते हैं, हम अपने घर के फर्नीचर को कैसे बचा के रखते हैं, लेकिन अगर वर्कर के अंदर वो इकोसिस्टम ना जनरेट हो, वो इंटरप्रेनरशिप ना आए, तो वो क्या करेगा, उसको मिसयूज करेगा। और इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई लैपटॉप नुकसान हो जाता है, या फिर कोई पानी नुकसान होता है, या ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो कंपनी का खर्चा बढ़ता है, और जितना कंपनी का खर्चा बढ़ेगा उतनी कंपनी की प्रॉफिट कम होती जाती है। तो यहाँ पर हमें एक जैसा हम एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम जब डेवलप करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट से काफी ज्यादा होता है, और कंपनी जो है वो डेवलप करती है। इसी के साथ मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की थी, जहां पर मैंने कैपिटल के अंदर आप लोगों को बताया था, आइदर लोन लेते हैं या फिर जो है छोटे छोटे शेयर्स में जो है हम सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारी चीजों को जब हम, एक कॉल आ गया था, तो ये सारी चीजों को जब हम देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो हमारी कंपनी में हमने तो जो इन्वेस्टमेंट की वो की, लेकिन आज बड़े बड़े जितने भी हमारे कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, वो लोग भी जब हमारे साथ कोलैबोरेटेड होते हैं, चाहे ग्लिटिक्स के दौरान, चाहे जो लोग 4-4 करोड़ की गाड़ियों में बैठते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी बिजनेस काम करते हैं, वो लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हो रहे हैं। टी हब, क्रॉम्पटिया, आई कैन, तो ये सारे जो लोग हैं, ये इसकी वैल्यू की वजह से हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी हमारी कंपनी की रैंकिंग बढ़ जाती है, और हम इलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम लोन ले रहे हैं तो कहते हैं ना, एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है, तो इससे भी कंपनी जो है ग्रोथ, कंपनी के ग्रोथ में एक हेल्प मिलती है। तो आज हमारी कंपनी की ग्रोथ के पीछे भी ये इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। और हम देख कि किस तरीके से दुबई गवर्नमेंट है, या अबू धाबी की गवर्नमेंट है, या फिर इजिप्ट की गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से जो है हमारा सपोर्ट कर रही है। कंपटीशन, देखिए, कोई भी बिजनेस विदाउट कंपटीशन, और जितना कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन की वजह से हमारे दिमाग में नए नए इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, नए नए तरीके जनरेट होते हैं, जिससे हम जो है और भी ज्यादा ऊंचाइयों को छूते हैं। तो ये जो कंपटीशन होता है, ये हमें लड़ने के लिए, ये हमें मुकाबला करने के लिए, ये हमें जो है सारी चीजों के लिए जो है प्रेरित करता है। तो इससे क्या होता है कि हम और ज्यादा बेहतर खुद को बनाते हैं, और ज्यादा हम हाई बनाते हैं। जब पहली बार राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया था, तो प्लेन का मॉडल ऐसा नहीं था। उस टाइम पर प्लेन जो है वो काफी अलग उसका रूप था, लेकिन उस प्लेन को धीरे धीरे कंपटीशन के तहत क्या किया गया, मॉडिफाइड किया गया, और आज प्लेन की उस टिकट के अंदर ही आपको इकोनॉमी क्लास, उसके अंदर आपको जो है लग्जरी क्लास, बहुत सारी क्लासेस मिल जाती है। इसी तरीके से हम ट्रेन के कंपार्टमेंट में देखते हैं, स्लीपर क्लास, एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी। तो ये क्या है, ये सारी चीजें कंपटीशन के आधार पे, कि आपको कितना आपका कंपटीशन होता है, उस आधार पर हम सभी पब्लिक के हिसाब से सोचते हैं। तो आज हम जब डिजिटल ईरा में हम कोई टूल्स बना रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमने जो टूल्स का निर्माण कर रहे हैं, हम जो सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें, आज हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया की वजह से लीक हो गई, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अभी रिलीवेंट टूल्स जो हम यूज कर रहे हैं उनके अंदर ऐड हुआ है।
पोलिंग का ऑप्शन व्हाट्सएप में ऐड होना, जीमेल के अंदर शेड्यूल का ऑप्शन ऐड होना, जूम के अंदर बर्थडे के समय में गुब्बारे का फूटना, सेलिब्रेशन मोड का आना, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपके और मेरे ऑन पैसिव में आने के बाद ये कंपटीशन में ये चीजें ऐड हुई है और आप भी इससे एग्री करोगे। यानी कंपटीशन हमारा बहुत जितना ज्यादा तगड़ा होता है उतना ही ज्यादा जो है हम आगे बढ़ने के लिए इंडस्ट्री में तैयार होते हैं। इसी के साथ टेक्नोलॉजी, देखिए इनोवेशन जो होता है, तो इनोवेशन विदाउट टेक्नोलॉजी कोई भी इनोवेशन नहीं होता है। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसी टेक्निक जो आपके काम को कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से करे, ज्यादा अच्छा आपका प्रोड्यूस करे, या फिर आपकी प्रोडक्शन जो है उसकी क्वालिटी बढ़िया हो जाए या फिर उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए। यानी पहले अगर आप 2 सामान आपका बनाते थे तो उतने ही समय में आप 4 बना लो या 3 बना लो या 5 बना लो, तो कहने का मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, क्वालिटी आपकी डिस्क्रीन ना हो। इसी के साथ आपका कॉस्ट कम हो जाता है क्योंकि मशीन जो है ना वो 100 वर्कर्स का काम अकेले कर लेती है, तो हमको जो है ना उसको ऑपरेट करने के लिए बहुत कम वर्कर की आवश्यकता होती है, तो हमारा कॉस्ट कम हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से, डिसेंट्रलाइजेशन एप्स की वजह से आज हमारे एप्स के कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो रहे हैं। और आपको पता होगा कि रिलायंस भी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल लेके आने वाली है। अगर आप लोग गूगल वगैरह में स्टडी करते होंगे तो आपको पता चल गया होगा। तो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करती है और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और अहम हिस्सा है। इसी के साथ हम बात करते हैं ग्लोबल रीच की। देखिए अगर आप लोकल रहोगे तो आपका पास लिमिटेड कस्टमर रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपने लोकल एरिया से अपने पूरे जो भी आपका क्षेत्र है उससे बाहर निकलते हो, स्टेट में निकलते हो, फिर स्टेट से जो है अदर स्टेट में, अदर स्टेट से आप कंट्री, और कंट्री से सारी कंट्री। तो जैसे ही आप जितना ज्यादा आपका रेंज ऑफ मार्केट बढ़ता है, यानी आपके मार्केट की जितनी ज्यादा कैपेसिटी बढ़ती है उतना ही ज्यादा आपके प्रोडक्ट की सेल रिक्वायरमेंट बढ़ती है, क्योंकि जितना बड़ा एरिया में आप मार्केट करोगे उतने ही ज्यादा आपके सेल्स के चांसेस बढ़ते, और जितनी ज्यादा सेल होती है उतनी ही ज्यादा कंपनी में प्रॉफिट जनरेट होती है। तो इसीलिए जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो है ग्लोबल रीच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम डिजिटल इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो डिजिटल इंडस्ट्री में जितना ज्यादा आपका ग्लोबल रीच होता है, ग्लोबल रीच देखिए कि हमारे कोई भी कंटेंट पे कितने ज्यादा लाइक आते हैं, कितने ज्यादा सब्सक्राइब आते हैं, कितने लोग जो है हमें रियल टाइम फीडबैक देते हैं, कितने लोग हमें सर्च करते हैं, तो ये सारी चीज जो है हमारी वहां पर निर्भर करती है। तो हमें ये सारी चीजों को भी ध्यान देने की जरूरत होती है अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं। इसी के साथ देखिए जैसे मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, या फिर मैंने मशीनरी की बात की, या फिर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो ये सारी चीजें जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट के बिना कभी भी इम्पॉसिबल है। पहले जो है हम सिर्फ एक काठ की अलमारी बना देते थे और उसमें जो है छोटे छोटे तख्ते लगा देते थे और वहां पर जो है हमारा किचन तैयार हो जाता था। लेकिन आज क्या है, अगर हम अपने घर का एक किचन डिजाइन करवाते हैं तो जो लोग डिजाइन करवाते होंगे उनको पता होगा कि हम इंटीरियर डिजाइनर को बुलाते हैं और वो एक डिजाइन जो है इंटीरियर डिजाइनर, सॉरी मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए, बेबी बैकएंड में हल्ला कर रहा है। वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। बच्चा है छोटा तो कभी कभी वो मजाक करने लग जाता है। तो हम जो ये सारी चीजें जो हम डेवलप करते हैं, तो ये डेवलप करने के लिए हमें जो रिसर्च करनी पड़ती है, हमें क्या करना पड़ता है, डाटा, जो भी डाटा कलेक्ट होता है, जो हमारा जितना भी पहले जो
उससे उससे रिलेटेड डाटा होता है, वो हमें कलेक्ट करना पड़ता है। उस डाटा के ऊपर डाटा एनालिटिक होता है, डाटा के ऊपर रिसर्च होती है कि हाँ ये चीजें जो है ये इस रेट में मार्केट में मिल रही है, ये चीजें जो है इस तरीके से बन रही है, ये चीजों को जो है ये वाले इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं। आज हमें कैसे पता चला कि इंटरनेट के 5.5 बिलियन यूजर हैं? हमें कैसे पता चला कि जो है इंटरनेट पे जो है हम जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में जाते हैं तो पोलिंग का ऑप्शन नहीं है? हमें कैसे पता चला कि रीसाउंड का ऑप्शन पहली बार हमारी कंपनी लेके आ रही है? बैकग्राउंड थीम में हमने जो है इनोवेशंस किया है, हमने जो है यहाँ पे कस्टम बैकग्राउंड का ऑप्शन रखा है। तो ये सारी चीजें रिसर्च और डाटा डेवलपमेंट के ऊपर होती है। तो जितनी ज्यादा आपकी रिसर्च तगड़ी होगी उतना ही ज्यादा आपकी डेवलपमेंट स्टडी जो है वो पूरी होगी। तो मैं बात कर रही थी मॉडिफाइड किचन की। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड किचन निर्माण करते हैं। हम ना वो साधारण से तख्ते नहीं लगाते, वो स्टील की जो है बर्तन वाली रैक नहीं लाते, वो सारा कुछ अब क्या होता है अंडरग्राउंड हो जाता है। और बड़े बड़े शहरों में जैसे कि वंदना जी मुंबई में रहती हैं और मेरा भी मायका कलकत्ता है, तो वहां पर क्या होता है किचन के अंदर में ही आपकी वॉशिंग मशीन कहाँ रखनी है, आपका जो है वो क्या बोलते हैं माइक्रोवेव कहाँ रखना है, ये सारी चीज एडजस्ट फैन, फिर उसके बाद आपकी चिमनी, तो ये सारी चीज वो जो है ना डिजाइनिंग इस तरीके से की जाती है कि वो उसी में एडजस्ट हो जाती है। आपका बहुत छोटा सा किचन में आप बहुत अच्छे से सामान को स्टोर कर सकते हो। तो ये चीजें कहाँ से आई? जगह तो उतनी ही है, बट ये कैसे संभव हो पाया? ये संभव हो पाया रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से। तो हम इसी तरीके से जब हम कंपनी का निर्माण करते हैं, इंडस्ट्री की निर्माण करते हैं, तो इंडस्ट्री में रिसर्च किया जाता है कि अच्छा मेरी जो रिलेवेंट इंडस्ट्री है वो कितना बाय कितना जो है जिंक मिला रही है, कितना बाय कितना जो है उसमें एल्युमिनियम मिक्स है, कितना जो है उसमें आयरन मिक्स है। तो उस तरीके से वो बर्तन बना रही है, तो उसके बर्तन जो है वो फटते नहीं, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, तो मुझे किस तरीके से उसमें डिजाइन देना है। लोगों को जो है सिंपल पसंद आ रहा है या लंबा पसंद आ रहा है, एक मॉडरेट साइज पसंद आ रहा है, तो ये सारी चीजें जो है हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पता चलती है। तो ये चीजें भी आपके इंडस्ट्री के ग्रोथ होने के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होती है। अब जो चीज मैं बताने जा रही हूँ वो भी जो है इंडस्ट्री के ग्रोथ का बहुत ही बड़ा पार्ट है, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी। कोलैबोरेशन के तहत क्या होता है कि दो सेम बिजनेस वाले या फिर दो डिफरेंट बिजनेस वाले एक पार्टनरशिप होता है, उनके बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिसके तहत उनके बीच में कुछ मुद्दों पर जो है साइन अप होता है कि भैया हम आपको 2% या 4% या 6% या फिर हम आपकी इस चीज में हेल्प करेंगे, आप हमारी इस चीज में हेल्प करना, ऐसे करके जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो हमने 10 साल तक लीज में गवर्नमेंट के साथ आरटीए से हमने जो है अलसफा स्टेशन को जो है ऑन पैसिव स्टेशन के नाम से लीज पे लिया है 10 इयर्स के लिए। तो इससे क्या फायदा होगा? हमने 10 साल लिया तो हमें क्या फायदा होगा? आज जो भी व्यक्ति उस अलसफा स्टेशन पे सफर करेगा वो दिन में एक बार जरूर बोलेगा, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जा रहा हो, चाहे एप्पल में जा रहा हो, चाहे गूगल की कंपनी में जा रहा हो, बट उससे जो है टिकट कटाने के लिए टिकट काउंटर पर जो है ऑन पैसिव ही बोलना पड़ेगा। मेरी डेस्टिनेशन कहाँ है? ऑन पैसिव। मुझे कहाँ जाना है? तो ऑन पैसिव स्टेशन। तो इससे क्या होगा कि ऑन पैसिव एक ऐसा वर्ड है जो 70,000 जो पीपल वहां पर डेली ट्रैवल करते हैं उनके जिहन में सबकॉन्शियस माइंड में जो है दिन में एक बार अगर वो ट्रैवल करते हैं तो 2 टाइम, मिनिमम 2 टाइम, आने के टाइम और जाने के टाइम, उनके जिहन में क्या आएगा? ऑन पैसिव। तो ये अब किसी बस से वो ट्रेवल कर रहे हैं तो कहाँ जाना है? ऑन पैसिव। कहाँ किसी टैक्सी से सवार कर रहे हैं तो ऑन पैसिव। तो क्या होगा कि ये ऑन पैसिव उनके मन में एक क्यूरियोसिटी जनरेट करता है। तो कोलैबोरेशन से
हमारा जो है सेल्स बढ़ता है, हमारी मार्केटिंग बढ़ती है, और जितनी ज्यादा मार्केटिंग पावरफुल होती है उतनी ही ज्यादा जो है हमारे बिजनेस की ग्रोथ होती है, हमारे बिजनेस में टारगेटेड ट्रैफिक आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें क्रॉम्पटिया की, तो क्रॉम्पटिया से हमारा जो कोलैबोरेशन हुआ उससे हमारा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है कि जितने भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर को डिजाइनिंग को अप्रूव करता है क्रॉम्पटिया। और अगर क्रॉम्पटिया से हम सर्टिफाइड है, हमारी डिजाइन को क्रॉम्पटिया ने अगर सर्टिफाइड किया है, तो इट मींस कि हम एक ऑथेंटिकल है, हम डिजिटल दुनिया के वो सितारे हैं जो एक वेल नोन, एक ट्रस्टेबल ब्रांड के साथ एसोसिएटेड। वाओ वुमेन समिट के दौरान जब हमारा कोलैबोरेशन हुआ तो हमने देखा कि किस तरीके से जो है हम महिलाओं पे, हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, और हमारी सुजन एल कमामी मैम को फ्रांस की गवर्नमेंट से जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला। ऑनजॉय पे जब हम काम कर रहे थे तो इजिप्ट की गवर्नमेंट से हमें जो है पुरस्कार मिला। इसी के दौरान हमने ग्लिटिक्स में जब अपना स्टैंड दिखाया कोलैबोरेशन के थ्रू, तो हमें फर्स्ट स्टैंड इनोवेशन, फर्स्ट इनोवेशन का हमें अवार्ड मिला। जबकि वहां पे वर्ल्ड की जितनी भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको हम जानते हैं, येलो है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो सारी वहां पे पार्टनरशिप की, लेकिन उसमें विनर कौन हुआ? हमारी कंपनी बिजनेस मैगजीन, जो कि मतलब वर्ल्ड, हमारे आपके लिए ये बिजनेस मैगजीन कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन बिजनेस मैगजीन जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस है, उस बिजनेस मैगजीन में इंटरव्यू किसका आया? इतनी सारी कंपनियों में हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटर का, मोहम्मद नजाल सर का। और एक कंपनी जो अभी तक मार्केट में नहीं आई है, एक कंपनी जिसके अभी तक हम खुद फाउंडर होके हम बोलते हैं अरे एक भी प्रोडक्ट तो नहीं आया मार्केट में, खाली हम ही लोग तो मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे फाउंडर भी हम लोग बोल देते हैं। लेकिन वैसी कंपनी का आज से 6-7 महीने पहले ग्लिटिक्स के दौरान इंटरव्यू लिया गया। किस मैगजीन के लिए? बिजनेस मैगजीन के लिए। और सवाल क्या था कि मार्केटिंग करने के तरीके बताइए, इनोवेटिव मार्केटिंग के तरीके क्या होते हैं। आप, हमारे आपके लिए ये बहुत छोटी सी बात होगी, पर अगर आप एक बिजनेस माइंड से देखें तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी के साथ मोहम्मद कमाल सर का इंटरव्यू छपा, आपको पता है, जहां पर कंपनी के मिशन एंड विजन पर बात की गई, क्योंकि हमारी कंपनी एक न्यू मिशन पर काम कर रही है। पहली बार मदर टेरेसा के बाद किसी ने सोचा है एक बिजनेस में ह्यूमैनिटी को लाना, एक आम इंसान को, एक रेडी वाले को, एक पान वाले को, एक रिक्शे वाले को, एक होम मेकर को जो है बिजनेस इंटरप्रेनर बनाना, जनरेशन टू जनरेशन इनकम जनरेट करना। तो वो चीजें हम करने जा रहे हैं, तो हमारी इंडस्ट्री तो ग्रोथ होगी ही होगी। और हम जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं तो कोलैबोरेशन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसी को समझाने के लिए मैंने जो है आपको ग्लिटिक्स का, वाओ वुमेन समिट का, आरटीए का, बिजनेस मैगजीन में हमारे इंटरव्यूज छपे, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए। इसी के साथ डाइवर्सिटीज ऑफ आइडिया। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जितने ज्यादा लोग होते हैं उतने ज्यादा लोगों के सोच होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को कुछ हानि भी होती है और इंडस्ट्री ग्रोथ में भी बाधाएं होती है, जो कि हमने देखा भी है कि जैसे कि बांग्लादेश से आपको पता ही है कि किस तरीके से जो है गलत कार्ड से पेमेंट हुए। इसी के साथ पेमेंट प्रोसेसर ने हमें धोखा दिया, जिसकी वजह से हमारी कंपनी नहीं आ पाई। कुछ हमारे वर्कर्स ने भी कुछ फ्रॉड किया, जिसकी वजह से भी हम डिले हुए। लेकिन जब बहुत ज्यादा लोग होते हैं ना, तो बहुत सारे क्रिएटिव आइडिया भी निकल के आते हैं। मतलब 100 लोगों में 100 लोग जो है ना वो बेकार नहीं होते। 100 लोगों में अगर 4 जीनियस माइंड भी होते ना, तो वो भी कंपनी को ग्रोथ की ओर लेके जाते हैं। और आज जो है हम कैसे 2 ऑडियो से 6 कंपनी के मालिक बन चुके हैं। हम स्टार्टिंग में एक थॉट के साथ शुरू हुए थे, और हम शुरू हुए थे कि हम अदर कंपनी की प्रोडक्ट खरीदेंगे और हम जो है एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे। लेकिन आज हम खुद के
डिजिटल 50+ डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट पे भी हम काम कर रहे हैं। आपने हमारा जो है 2 हफ्ते पहले का वेबसाइट देखा होगा, तो वहां पे हम हेल्थ केयर पे भी काम करने जा रहे हैं। आपने हमारे एस सर को सुना होगा मीटिंग में, तो हम जो है AI मीडिया पर भी काम करने जा रहे हैं, जहाँ पे जो है रोबोट जो है वो मीडिया के लिए सारी ऑपरेटिंग करेंगे। हम इसके साथ हम जो है एक मीटिंग के दौरान आपने सुना होगा मैक्रीन हबाबू मैम को, जिनके नाक में नोजल्स कुछ सिलेंडर लगता है ऑक्सीजन का, तो उसको लेकर के भी एस सर ने कहा था कि इसका कॉस्ट कितना है, और हम उन चीजों पर भी काम करने वाले हैं। तो आप समझिए कि आज हम क्या करने वाले हैं, हमारी ग्रोथ कहाँ पहुंच गई है। ये 2 ऑडियो से हम जो है आज इतनी बड़ी फैमिली और इतना ज्यादा ग्रोथ की ओर हम डेवलप हो रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इनोवेटिव आइडियाज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और आज इस कंपनी की ग्रोथ में आप, मैं, हम सब जो भी यहाँ बैठे हैं, हम सबके इनोवेटिव आइडियाज भी कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ में एक हमारा भी एक रोल है। क्यों? हमने यस हमने बहुत कुछ नहीं किया है, लेकिन हमने जो है बीटा टेस्टिंग में हेल्प की है कंपनी की, हमने जो है रिव्यूज दिया है, हमने रेटिंग दी है, हमने फीडबैक दी है। हम जब मीटिंग के दौरान बात करते हैं कि अच्छा माइक नहीं ओपन हो रहा है, अच्छा मुझे जो है ना सर कैमरा में दिक्कत आ रही है, मुझे जो है ना ये चीजें ऑप्टिमाइज नहीं हो पा रही है, तो ये जो हम बोलते हैं, हम जो ये चीजें बातें करते हैं, तो ये टैग टीम तक पहुंचती है, क्योंकि डाटा जो है ना वो रिकॉर्डेड होता है। हम जो एक्टिविटी करते हैं, तो कैसे आज, पहले जब स्टार्टिंग के दौरान आप सभी को पता है कितना डाटा खर्च होता था, अभी डाटा की कैपेसिटी कम हो चुकी है। अभी एक बहुत छोटा सा फीचर आया है, बैक कैमरा फ्रंट कैमरा, इसको हम बहुत छोटा सा मानते हैं, लेकिन हम क्या है इसे साधारण नजरों से देखते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन की नजर से, एक इंडस्ट्रियल नजर से जब हम देखेंगे, तो देखिए बिजनेसमैन को जो है ना क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उनको ना हर समय प्रेजेंटेशन और हर समय जो है अपनी चीजों को अपलोड करके दिखाने की जरूरत होती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, हर समय उनके पास, हर इंसान जो है वो लैपटॉप लेके नहीं चलता रहता है, लेकिन मोबाइल जो है वो हर किसी के पास हर समय रहता है। और ऐसे में कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज हो जाती है अपने क्लाइंट के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सभी को पता है कि मोबाइल का फ्रंट कैमरा से ज्यादा बैक कैमरा जो है उसकी पिक्चर क्वालिटी जो है वो बहुत क्लियरेंस होती है। यानी हमारी कंपनी इतने छोटे छोटे क्रिएटिव आइडियाज पे काम कर रही है, इतने छोटे, इतने माइन्यूट आइडियाज पे काम कर रही है। तो हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बातें हम इसलिए करते हैं। इसी के साथ हमारा अगला और आखिरी पॉइंट है गवर्नमेंटल सपोर्ट। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना कोई भी कंपनी जो है वो, कोई भी इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ नहीं होती है, और गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से हमको जो है लीगल अथॉरिटीज में बहुत सपोर्ट मिलता है। जैसे हम अपने बच्चे का एडमिशन करवाने जाते हैं, तो हमको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें जो है हमें डॉक्यूमेंट की जरूरत मिलती है, और ये सारे डॉक्यूमेंट कहाँ से पास होते हैं, गवर्नमेंट के जरिए हमको मिलते हैं। तो इसी तरीके से स्कूल से जो है हमें लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बच्चे का रिजल्ट, फिर बच्चे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें मिलती है। तो गवर्नमेंट से इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए ये इंडस्ट्री को पॉल्यूशन कितना कर रही है उसके पैरामीटर के सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, सोशलाइजेशन के सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, कंपनी जो वेस्ट मटेरियल कहाँ डिस्पोज कर रही है उसके सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, फिर कंपनी कितना लैंड एरिया में जो है वो विस्तार होगी उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ये सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हर मायने पे हमारी ऑन पैसिव जो है वो काम कर रही है, और इसलिए हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ की ओर जो है आगे बढ़ रही है। थैंक यू एंड ओवर टू यू वंदना जी। थैंक यू खुशबू मैम। हमारे पास तो शब्द नहीं है तारीफ करने के लिए। आप इतने, मेरी वॉइस मिल पा रही है? इतने देर से आप
कम से कम आधे घंटे से ऊपर होने जा रहा है। इतने देर से आप लगातार हम लोग को समझाते बताते इतना अच्छा, आपको इतना सारा ज्ञान मैम, मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास तो शब्द बहुत कम है। मैं यहाँ पर रमेश जी को इनवाइट करूंगी आपका वेलकम करने के लिए, वो भी बैठे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन, और हम सबसे बारी बारी से फीडबैक सभी का लेंगे। मैम के लिए आज का जो इतनी एनर्जी के साथ हमारे बीच में उपस्थित हुई, और देखिए एक छोटा इनका बच्चा भी है, वो बीच बीच में परेशान कर, लेकिन फिर भी मैम लगातार बोलते जा रही हम सबको सीखने के लिए, ताकि हम सबको सीखें और जानकारी भी मिले। तो थैंक यू सो मच मैम, खुशबू मैम, और फिर मैं आपको दोबारा जरूर सुनूंगी। ज्यादा तो मैं समझ नहीं पाई, लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब पे इसको दोबारा तिबारा सुनूंगी। आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी हम सबको, तो थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पर रमेश सर जी को इनवाइट करूंगी। सर आपका मोस्ट वेलकम है। खुशबू मैम के लिए आप दो शब्द यहाँ पर रखिए। थैंक यू वंदना जी। गुड इवनिंग टू ऑल माय प्राउड फाउंडर फैमिली। मैं सभी को ओपी टीम ऑफ कम्युनिटी मंच पे आए हुए हमारे सभी प्राउड फाउंडर को इस शुभ संध्या वेला में सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज जो हमारी खुशबू दीदी ने बहुत अच्छे से आपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, जो यहाँ स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को पॉइंट व्यू में रखते हुए अपने शब्दों से यहाँ पे अवगत कराया हम सबको। आई होप कि सब समझ भी गए होंगे और समझे भी होंगे। और जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो मेन रोल उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट का सेक्टर है और एडवर्टाइजमेंट का सेक्टर है और उसका कास्ट का और मैन्युफैक्चरिंग का जो फ्लेट है फॉर्मेट है, वो सब चीज के ऊपर बहुत गहराई से उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और वो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि बहुत नॉलेज, बहुत ही इतना एफर्ट लगा करके अपने बीच में इस चीज को लाती हैं, ग्रेप करती हैं, और इतने प्यारे सभी फाउंडर के बीच में अपने शब्दों को रखा। और हम सब उसको बड़ी शांति से, बड़ी विनम्रता से यहाँ पे सुने। उसके लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ खुशबू मैम की हमारे बीच में यूएसए से हमारे प्राउड फाउंडर यहाँ पे आए हैं। मैं उनका वेलकम करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप उनका जवाब सवाल करेंगे, क्योंकि वो उनकी भाषा में आप ही उनको क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। थोड़ा मेरा इंग्लिश कमजोर है। यहाँ पे हैं फ्लोरेंस चिम्बो सर। फ्लोरेंस चिम्बो सर, you're most welcome। ओपी टीम ऑफ कम्युनिटी मंच, you're most welcome। आपको इनवाइट करता है। तो खुशबू मैम, मैं चाहूंगा कि आप इनसे वेलकम कर लीजिए और एक बार इनका भी आशीर्वाद इस मंच पे मिले। और हम सब आनपक्षी परिवार आशीर्वाद के लिए ही बैठे हैं, क्योंकि आशीर्वाद से ही हमारा विश्वास और मनोकामना और सब सिद्धि होती है। ओके, ठीक है। शायद नेटवर्क उनका इशू नहीं था, इशू था, इसके लिए शायद निकल गए होंगे। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच में यहाँ पे ओमान से जुड़े हैं स्नेहा। मिस्टर स्नेहा सर, आप अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम। ओपी टीम ऑफ कम्युनिटी मंच आपका स्वागत करता है। आइए सर, आप दो शब्द अवश्य रखें। हमारे खुशबू मैम ने आज जो इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन किया और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में हमारे और टेक्निकल ग्रोथ के बारे में, जो ये फिजिकल ग्रोथ होता है इंडस्ट्रियल का, एक हमारा वर्चुअल होता है जो हमारे इंडस्ट्रियल का होता है, ये जो टेक्निकल होता है जिस पे हम आप वर्क कर रहे हैं, इसका भी ग्रोथ के बारे में जो डिफेंस किया इतनी देर से उन्होंने अपने शब्दों को बताया, उसके बारे में आप दो शब्द रख सकते हैं। स्नेहा, आप सब मोस्ट वेलकम आपका। और बीच में हमारे वीरेंद्र सर भी दिख रहे हैं और दीवान सर दिख रहे हैं। अगर हो सके तो हमारे दोनों को होस्ट थोड़ा तालियों की गड़गड़ाहट से वेलकम भी करें और थोड़ा नजर बनाए रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारी प्रीति मैम भी हैं। ओके,
ओके, शायद सर का नेटवर्क भी नहीं मिल पा रहा है, और मैं चलूंगा। हमारे बीच में रूपेश रमन श्रीवास्तव सर है, मैं उनका मोस्ट वेलकम करता हूँ। आइए सर, और आप अपना फीडबैक रखिए जो हमारी खुशबू मैम ने यहाँ पे अपने शब्दों से रखा है, बिना देर किए। थैंक यू सर, थैंक यू। रमेश वंदना जी को मेरी तरफ से हार्दिक अभिवादन। मेरी आवाज मिल रही है सर? यस सर, यस, परफेक्ट। तो सबसे पहले मैं मंच पे उपस्थित सारे लोगों का हार्दिक अभिवादन करता हूं, अपने मंच क्रिएटर और सारे पार्टिसिपेंट्स का। और आज खुशबू मैम के आने की वजह से मेरे मंच की ऊंचाई थोड़ी और बढ़ गई है, क्योंकि आज की डेट में खुशबू मैम किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं जब शुरुआती दौर में 2021 में अपनी एंट्री लिया था अनपैसिव में, तब से मैं खुशबू मैम को सुनते आ रहा हूं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मेरे लिए खुशबू मैम वो चीज है कि जो लोग मिल के भी नहीं मिलते, क्योंकि कलकत्ता इवेंट में मैं गया था तो वहां खुशबू मैम भी आई हुई थी, मुझे लगता है अगर ये नेपाल से ही हैं तो वहां मैं था, खुशबू मैम भी थी, मंच पे थी, लेकिन दुर्भाग्य था मेरा कि मैं नहीं मिल पाया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मिल के भी नहीं मिल पाए। और आज जिस तरह से इन्होंने एक फिजिकल इंडस्ट्री को हमारी डिजिटल इंडस्ट्री से कंपैरेटिव जो प्रेजेंटेशन दिया इन्होंने, मैं शुरू में जब टॉपिक को देखा कि आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ये हमारा मंच चलेगा, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहाँ से आ रही है। लेकिन जिस तरह से बहुत ही अध्ययन किया होगा इन्होंने, निश्चित रूप से होमवर्क किया होगा, इस पे बहुत सारा अध्ययन किया होगा, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आज जो इन्होंने प्रेजेंटेशन में दिया, मैं शुरू से लास्ट तक सुनता रहा। अभी तो एकदम से आंखें खुल गई कि किस तरह से इन्होंने हेलो मेहनत रुपेश करके सर, हम लोगों को। रुपेश जी सर, जी जी, एक मिनट, यू अच्छे से हमारे बीच में डॉक्टर लेनी आई है, पहले हम बिल्कुल इनको बिल्कुल इनवाइट कर बिल्कुल लेते अटेंड, सर। बिल्कुल 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 अटेंड कराइए मैम। और खुशबू मैम, आप जरा कैमरे में आइए मैम, और डॉक्टर भी नहीं आई है, हम इनको इनवाइट करेंगे, तो थोड़ा आप देखिएगा, मतलब जो बोलेंगे हम सब बुलाएंगी। ओके, ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच सुल्तानपुर से मैं वंदना सिंह, डॉक्टर बेनी सिस्टर, माय लवली स्वीट सिस्टर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। गुड इवनिंग। Hello, आई वुड Sister लाइक, Vanity. How are you? यस यस, खुशबू मैम, You want me to talk? यस Yeah, Sister Vanny, we want you to talk. But do you guys understand my English? Ma'am, I will convert your English in Hindi to our viewers, to our inter community. As your smile, as your presence, as your appearance is most appreciable for us. And we love your smile, ma'am. Really? Yes. All right. I just wanted to come and show my face. I'm always in class, but I decided to show my face today. Okay, hold on, let me show you my face. सिस्टर, बहुत दिन हो गए देखे, कैमरा ओपन करने के लिए बोलिए ना खुशबू मैम। वो कैमरा ओपन कर, वाओ वाओ वाओ, Oh man. Wait, hold on, please. Just give me a minute. Let me at least put how are you guys? I notice you guys are excited, right? You're happy. we are all time excited, Manny ma'am. Sister Benny, we are all time excited. I noticed that you guys are celebrating a lot. Okay, no problem. I just want to put something on my, just give me a minute. I just want to put something about our company, right? You guys love OnPassive. 1 second, please. Oh God.
Sorry, what's going on? All right, I'm here. Sister, and yes. All right. I heard you talking about industrial growth, right? Yes. By the way, good evening. Is good evening to you guys and is afternoon to us in America. So, you guys are excited about our company, the importance of OnPassive, about our CEO and what he has done. I am excited as well. I know that OnPassive is the best company in the world. We have not started receiving money yet, but OnPassive is powered by artificial intelligence, machine learning. And we all know that a lot of companies all over the globe are utilizing artificial intelligence. So all our products, they're secured by artificial intelligence. So when it comes to that industrial growth, I heard Sister Kushbo, you were presenting about industrial. I would say extraordinary presentation. I may not know more about industrial, but I just found the definition of industrial growth. It refers to the process of establishing, like OnPassive is establishing, right? As we all know anyway about OnPassive, first of all, began in 2018, right? I did not join in 2018, but it began in 2018. When I joined, I was number 77,000. Guess what? We did not have products. There were no products within OnPassive. From 2020, and now OnPassive has developed a lot of products. As we all know, OnPassive is a software as a service, which means that you pay as you go. There are a lot of software development companies all over the world, but OnPassive is different. Our CEO hired more than 1,000 people. We have employees, but you and I, we are brand ambassadors. So industrial growth refers to the process of establishing and increasing the industries within an economy by what? Utilizing technologies. You guys do understand that the technologies, when it comes to new technologies, we have to go every day. If you guys have time, you go to the internet because something new always comes up, right? So when we talk about the technologies, it makes the employment easier, faster, and better, resulting in a rise in a company, up and earning. So a growth industry is a sector for an economy that experience a higher than average growth rate as compared to the sector. Growth industries are often new or pioneer industries that did not exist in the past. So OnPassive did not exist in the past, right? As I said, it began in 2018. Now, I talked to you guys about the economic growth, right? You guys notice that there are a lot of people all over the globe. People are suffering when it comes to economy, right? So when we talk about the industry, we are talking about a big picture. So it is mostly refers to closely related to the economic activities that are associated with the areas of production. Remember, when it comes to OnPassive, as a software development company, our developers, they develop the products. You guys understand that we are utilizing our first commercialized product, right? Which is the O Connect.
We were utilizing Zoom before. Our CEO was paying a lot of money when it comes to Zoom. But he realizes that it is better for him to create his own products. So that is why he hired developers, software developers, quality assurance, database administrators. You have the human resource, you have the network administrators, you have certified ethical hackers, right? The certified ethical hackers, they are the one now, they monitor the network, right? Because you guys understand that hackers, you guys know about hackers, right? That they are trying to steal our information. You guys know that most of the time I talk about security, right? The security is to protect our company. The security is to protect all the companies in the world. Financial institution, the state government, the federal government, healthcare, education as well, banking, right? So when it comes to the economy, about the growth, we're talking about the growth, right? Industrial growth. So because the industrial growth, it includes economy. So the economy, on the other hand, is the nation of the country, like the broader, more comprehensive wealth and the creation of structure. So it is defined as the state of goods and services. That's economy, goods and services, right? Now the supply, it talks also about supply of money. You guys understand when it comes to our unpassive, that the time is coming, as you guys notice, when Mr. Ash Mufareh gave us that amazing information that everybody was excited, right? You guys were happy. Were you guys happy when he said that the problem has been solved? I don't know if you guys are understanding me. Are you guys understanding me? Hello? Hello. Yeah, I'm asking if you guys are understanding me. I don't want to keep talking and maybe you guys are not understanding. Hello. Yes, Very good sister, evening. we are yes, Sister Benny, we are listening to you. Yeah. Oh, okay. I'm sorry. All right. Listening to your valuable sharing Okay. with a very clear. Yes, So ma'am. just you can. Most population of India and with this munch, with this platform are not related with the English or the Hindi munch, especially this is the Hindi platform. Most of participants are unable to understand such type of English, but some persons are Yes. very easily able to understand what are you speaking, what you want to say, and we were very yeah. Actually, here I want to say something. Yes, please. What do you want me to say? Do you want me to After say very something? long time, I see my role model, Dr. Penny. So first of all, I say namaste and very good evening to you, ma'am. And thank you so much for lots of valuable sharing and lots of wonderful things. Really, it's a very important and most valuable thing. We need to understand properly what the actual meaning of industrial growth. Yes. Because it's very important. It's very important because it's helped to grow on passive. Okay. It's So that is why gonna be I gave you guys the definition, right? That industrial growth refers to the process of establishing and increasing the industry within the economy, right? It says within the economy, utilizing the technologies that makes employment easier, it makes employment faster,
and it makes employment better. Yes, if we want our improvement is very important. So just want to improvement. So first we have to understand the industrial growth. What the meaning of industrial growth? What actual the meaning of like employment, like salaried person. In this world having so many employment, and day by day we also see the so many peoples are just like doing employment attached like another companies. Try to understand my words. Actual I want to say what. So by the industrial growth making the life easier for you and I is because you notice that Mr. Ash Mufarel, Yes. he is different. With his company, he wants you and I to be happy, right? Yes. Mr. He is Ash the Mufarel, totally one person who want to change our life. absolutely. That is his main Yes. aim. He So wants that we need to. he is here to Yeah. eradicate poverty and to uplift humanity, right? Yes. Yes, We that just is need only make up patience, because big achievement need big time. yes. We need We to have make to be patience. we have to be patient. That is it. When Yes. it comes to unpassive, I want you Yes. guys to understand that there are a lot of companies out there, multi-level marketers, that they will take your money and you don't see anything. A lot of people like fast business. They turn around and they lost their money. Unpassive is different. It started in 2018. Yes, people have not started, brand ambassadors, they have not started making the money. But this year, you are going to make the money. All right? This year. Remember that in September of 2023, remember that we activated our accounts, right? Now, when you activated the account, this is what happened. The bank, the third-party bank, took our money. But now, Mr. Ash Mufarel, he fought with the lawyers, right? That they should give his money back. Mr. Ash came last week and said they have given the money. So we should be happy. Now, we are waiting for the time for the money to arrive into the bank, right? And that is when you and I, when they pay, there are a lot of brand ambassadors that they ask for withdrawal. You guys know that, notice that, right? Now, Mr. Ash Mufarel, they are going to pay those people who ask for the withdrawal. So after Yes. that, they will now pay commissions. They will give commissions to those people who activated their account, right? When they give that commission now, you will use the commission to now pay for your O Connect again. Then you pay for O Tracker. And then from there, they will bring more customers now and put them under you. From there now, you and I will start growing. Do you guys understand? Yes. Yes. All right. Actually, this is very important thing. We need to understand their situation, their hard work. We just only support him to trying her best. Yes. So what I'm saying is that a lot of people did not really know. People What? get angry. A lot of brand ambassadors, they were not understanding. They don't know what is really happening, but they get Yes. angry. And that is why it is stated that we should be patient, right? Of course. Good. This is the only... Actually, you the say? very right thing you say that. Yes, The please. lots of ambassadors know that what happening in the company,
and he just getting angry about it. What happening? But he know that what actually company do, what actually our CEO do. Very hard work, very like I have no any word how to express my words about him. Yes, he is working. You guys don't know what he is going through, but he says that nobody can stop him. Only God can stop him. You guys notice that, right? Yes. God sent Mr. Ash Mofaria to you and I, to all of us. The only thing now, this is the best company in the world, and we have the best CEO in the world. The only thing is for you and I to be patient. Okay? We have to wait. Yes. But if I may ask a question, before you guys joined OnPassive, you had a job, right? Yes, of course. Perfect. So, and maybe you guys have other businesses online. But when it comes to OnPassive, we have to relax while working. Yes. Let's go to work 9 to 5, come back and wait for OnPassive. Because OnPassive is here to stay. OnPassive is unstoppable. Nobody can stop OnPassive. Only God. That is what Mr. Ash says. Are you happy now? Yes. Yes. Actually, before the joining the OnPassive, very people are like only daily doing very hard work on the job. My dream is this, how to get it, like that. They're doing very hard work. But after coming the OnPassive, they will be feel like relaxed. Not now, Yes, in tomorrow. absolutely. We get the money, we get the apples, and now we achieve our dreams. They feel very relaxing. Very good. That is very true. That is Yes. why That's some people, reality. that is very good. So some people died. Some of our brand ambassador died. Yeah. Some of them left. But I want to thank you all for staying. The real Because- people is always stand in every situation. I want to thank you all for staying, because you are going to achieve a lot within this company. Thank you so much, ma'am. It's all about your pleasure, ma'am. I love each and everyone. And let me tell you that I eat, I drink, I sleep, and I dream OnPassive. I eat, I drink, I sleep, and I dream OnPassive. Yes. OnPassive is everything to me. Nobody can play with me when it comes to OnPassive. And one more thing I also want to say, all the panelists. Actually, we just, it's not only name ambassador. It's not only name a founder. Before saying the, before saying the founder ambassador, but first we need to understand the meaning of ambassadors. This word is very valuable words. Okay, so first we need to understand the meaning of ambassador, meaning of founders. And affiliates also. Affiliates also need to understand the meaning of OnPassive, what the actual industrial growth and what the doing ambassador persons and founders. The power of founders, the power of ambassador. First, we need to understand the meaning of that. And then we think about industrial growth. First, you need to understand your position, your power, what you actually can do for your company.
as I That's think. correct. This That's is my correct. thinking. We need to understand my position, That's what I'm correct. actually. Very good. A brand ambassador is a person who Yes. represent and promote a company. So you and I, we are representing on passive, and we are promoting. What I notice about especially the Indians, you guys are really, really promoting on passive. You guys are on YouTube, you guys are on Facebook. Yes, that is the meaning of brand ambassador. So when you promote a company like On Passive, you promote the products. We are now utilizing the products. Our first commercialized product, which is what? O Connect. So they say they are meant to increase the brand awareness of the sales, right? So when you're promoting, you understand that customers out there, they will come and purchase our products. When they purchase the products now, our digital products, you guys notice that an example of a digital product is O Connect. Zoom is a digital product. So when you go out there and promote O Connect, you want to, a lot of people, they will say, why do you think I should choose O Connect, or I should buy O Connect than Zoom? Now, when you look down here, you see the key features of, you notice that we have 24 key features, right? Those who have who are co-hosts or hosts, if you look at the bottom, you see the key features. Do you guys see the key features, the features of O Connect? One of the features is presenter. You guys notice that, right? Yes. Good. So we have 24. We have 24 key features. So if you want to promote O Connect, like I said, customers out there, they will say, why should I go to O Connect? Why should I buy O Connect? You compare O Connect with the key features of O Connect and Zoom, then they will come and buy our O Connect because of the advantages that we have. That is the industrial growth, right? All right. Actually, So the working is very what did you say? good Please? in India. Yes. Sorry for disturbing, but sorry for interrupting. But here I want to say something about Indians. Yes. The Indians is really very like so excitement. He say like that. You have Zoom, I have O Connect. Comparing to Zoom, I have much very well application, which is totally wonderful. Each and everything, their features. In Zoom, how many options you have? Only 5. I have so many options in O Connect. So that's why they can say very proudly, I am the founder of On Passive. I am the ambassador of this product. And because of only because of Mr. Ash Mufareh, our CEO, we can say very proudly, this product is our founder family's product. Yes. You have Zoom, I have O Connect. You have 5 options in Zoom, I have so many options in Zoom. First you have to use my application, and then you get the results. What the meaning of O Connect and what is actual in O Connect. Very good. You also Very compare. good. Once you use it, you already comparing like that. That is Zoom it. have nothing. Nowadays, Zoom have nothing, ma'am. Nowadays, O Connect have everything. Because of our CEO and because of our tech team. I'm always supporting him, and now I supporting him. Tomorrow I also supporting him, and I support him because he is the real person. He work for real company, and he is the real.
Because of it, we can say very proudly, we are the founders of On Passive. We are the ambassador of these products. And you are also As- an affiliate. Yes. One more thing, sister. One more thing, Yes, sir. sister. Yes, sir. Everyone can get benefited. Founder, customer, reseller, and affiliate to affiliates. Yeah, that is also, we have to mention this. You use my product, you get some benefits. You have any benefits? No. But you if you use my product, you get the benefits. Also reseller, also ambassador, also users. Each and every person get the benefits in our product. So why you don't use our product? Of course you need to use it. You need to spend a time on our products. The most important thing we need to mention in our speech, you get the benefits. Wow. You are good. You are good. You are good. Thank you, ma'am. Thank you so much. I am proud of the Indians. I mean, not only the Indians. I mean, I think you have what, Bangladesh and everybody in that country. You guys are very pushful, and I respect you all. So Yes. I'm Thank you not so going to talk. much for giving your valuable time, and the Yes. most important thing, giving your valuable speech, valuable thing, what we should need to know about it. Okay. Let me tell you one Thank thing you. before I leave. Yes, Okay, of hold on. course. What I want you, I hope you guys, did you guys all migrated to the ecosystem? Did you guys pay your activation fee? Did you guys This sign the NDCA? Because even if you migrate to the ecosystem, you pay your activation fee. But if you don't sign the NDCA, you will not get paid. You understand? yes, yes. So you're signing it so to become an affiliate. Remember, it says become an affiliate, right? And you have to sign at the bottom, and then you put your name and where you come from with your phone number. Then you are good to go. If you Yeah. don't pay, don't expect to make any money, right? All of us, we have to activate our accounts. When It's you also activate the account, what did you say, please? it is important, ma'am. We should need to do this. Well, if they don't do it, you don't get paid. Yes, yes. Well, I believe I have taken much of your time, and No. Thank you so much for your Hello, lots my of lovely valuable things. sister, my sweet sister, love you. Good evening. I am Vandana Singh. I know Very nice hearing, man. you send a note and say I should join fast. Yes. So Hello. I just wanted to come and say hello to you guys. Hello. Very Sorry. nice, fantastic sharing. Thank you, Hello, sir. ma'am. Thank you so much for giving your valuable time and valuable sharing. Today, I learned lots of things because of you. Thank you so much. About our products, about the industrial group. Thank you so much for your lots of valuable thing. And let me introduce myself. I am Siddhi Singh from India, and currently I'm staying in Mumbai. And thank you so much to everyone, all the panelists, for listening the most and valuable thing. Thank you so much for giving your all loves and valuable time. Thank you. And I say especially our role model, our ma'am. Thank you so much. And namaste in Indian culture. Namaste. What does that mean? Yeah. Good evening or good? Good evening. Good evening. Good evening. Now the time is good evening, and now going through the good night. Okay, you guys are going to sleep now? No, Yeah, no, madam. Up to 12. Oh my goodness.
Here you can see the dedication. Wow. You guys supposed to be sleeping. Yeah. Here the timing is 11 o'clock at night. Wow. Now then you guys can go to bed. Go and sleep. This I'll let you go. Okay, job. okay, sister. Sister, I Thank you, am brother. Patil. I am Patil from India. I always see your webinars at One Global Moment, and I put also some questions. And earlier also I talked to you. So you also always welcome to this platform. Here it is started from 9 p.m. and up to 12 midnight. We all are active. You always welcome to our platform and give some information, some teaching lessons to us. Just like there, One Global Movement, your platform, that was also good. You are there, all sisters are doing well, knowledgeable platform, and they are thinking and planning. So you also come on this. We always welcome to you. Whenever your time permits, you come here, sister, and give some valuable information to us, these Indian peoples. No Okay, problem. thank you, sister. Thank you. Yeah, let me tell you, thank you so much, sir. I'm no longer at the One Global Movement. I am at the Dream Team. I am at Deep Dive, Dream Team and Deep Dive. Sometimes I go to Heroes. So what I present every Tuesdays on Deep Dive is cyber security, right? You guys know I do have a PhD in information security and assurance. So my main thing is for people to protect their information, to protect your phone, to protect your bank account. So that is what I do. That is what I present every Tuesdays at Deep Dive. So if you guys have time, not today, I was supposed to present today, but somebody else is going to be presenting. But every Tuesdays, I present. But that time when I'm presenting, you guys are sleeping. So hopefully one day you guys will come and attend my webinar. I'm going to talk just a little, then I leave, right? So with my presentation, I talk about hackers. You guys know that the hackers are out there. They did not know about OnPassive. A lot of people did not believe about OnPassive. But now they know that OnPassive is real. So I want you guys to protect your information. I want you guys, when it comes to password, when it comes to your password, you have to make it big, like 10 characters or more. It has to be higher. And you have to put special character there, like percentage, like $sign. That is a special character. And you have to put numbers. I'm going to give you one example. My name is Benny, right? Dr. Benny. All right. So I put Dr. Benny. I put 1, 2, 3, 4, and then I put $sign, and I put percentage. Then I go back and put Benny. So you want to make it longer. And every 6 months, every 90 days, you have to change your password. You got to be careful when it comes to your email address. One day I will come and show you guys, right? Thank you. I just want you guys to protect your information. Sister, what is your time on that webinar? My time right now is 1:18 p.m. 1:18. That's the time you guys have to go and sleep. Next time we'll talk about. Next time I will come and talk about cyber security. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you, sister. You welcome here and give us that cyber security knowledge. Okay, thank you, sister. Yes. Thank you so much. Hello, Bye-bye. ma'am. Yes, sir. Thank you, ma'am, for your valuable sharing. And it is a pleasure to meet you again. And I see
Miss Ma'am, Mr. Benny, Miss Benny Ma'am, and Miss Benny. Yeah. I always try to learn from you, and I never tired to learn. Really? And I'm not tired from learn. I'm sorry. It's okay. This is It's a kind okay. of mistake, but You're not tired of learning. yes, ma'am. Actually, that's my point. But today topic is industrial growth. First of all, I introduce myself. My name is Siddhant Singh from Mumbai, and now today topic is industrial growth. We all know the biggest, the future of internet. Our own on passive is try to stand up in the market. They have a lots of products. They have a great plan for our future. For our future, they has a big team. The our leader is Asher, and they has a great plan. They try to uplift the humanity in the real life. They Yes. try to uplift the humanity in the world again, and they try to uh, take a long kind of step to change the world again. They Absolutely. always they always say that they are born to change the world. Am I right, Yes. ma'am? Yes, you are 100% correct. Okay, ma'am. Thank you. And over to you, ma'am. Thank you so much, sir. Nice meeting you all. I appreciate you. Thank you. Hello, ma'am. Hi, how are you? How are you? I am good. I see your excitement about our unpassive. I'm also excited, ma'am. Nice to meet you. And first of all, let me introduce myself. I'm Sakshi Singh from Mumbai. And I see you are come today's session. So I meet you. And today topic is industrial growth. I hope all shares on opinions and all thoughts. So thank you and nice to meet you. You come again. Thank you so much for accepting me. I love you all. Love Thank you, you, ma'am. Mr. And Singh. namaste, Ram Ram. Namaste. Namaste. Namaste, namaste, namaste. Namaste, Namaste. sister. Namaste. Thank और you. पैनल पे सभी लोग को नमस्ते जो भी हैं प्रेजेंट है. मैंने स्टार्टिंग से तो एक्चुअली मैं अभी आई जस्ट घर पे और जितने लोग भी प्रेजेंट है मैं सभी को नमस्ते और धन्यवाद बोलूंगी कि आप सभी अपने स्टेज पे अपने मंच को आगे बढ़ा रहे हैं. सब लोग मेहनत कर रहे हैं और एक साथ एक यूनिटी की तरह टीम वर्क कर रहे हैं. तो मैं सभी का नमस्ते और धन्यवाद बोलूंगी. ओके, थैंक यू. Thank you. Namaste, sister. Namaste. Love you. Love you. I am Bye-bye. Vandana Singh. Bye bye. Very nice sharing. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, sir. Bye, 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 Bye-bye. sister. Bye, sister. Bye. Bye. Mr. Bye, Patel. sister. Meet you again. Mr. Kumar. See you again. Bye. Mr. Denwan. Bye-bye. Bye. We are so in it to win it. We are so in it. We are so in it to win it. We are We so are in so it to in win it to it. meet. Welcome again. Thank you. हेलो वीरेंद्र सर, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है सर, मोस्ट वेलकम. कम से कम आप लोग कैमरा ओपन करके मैम आई हैं, अपना नाम बता के उनका वेलकम तो कीजिए वीरेंद्र सर. रुपेश रमन सर देखिए, सोमेश्वर सर अपना किए, और शीला मैम को भी बोलना चाहिए था. अभी भी मंच पर हैं वो. अभी भी आप सब अपना नाम बता के और नमस्ते वेलकम कीजिए. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आप हमारे मंच पर पधारे. थैंक यू वेरी मच. नाइस टू मीट यू एंड अगेन. और मैं वीरेंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश, कस्बा लोनी, फ्रॉम इंडिया.
और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना आज का शेयरिंग जो सभी लोगों ने रखा है, हमारे खुशबू मैम ने भी बहुत अच्छा जो है टॉपिक आज जो चूज किया, उसके लिए भी हमारे खुशबू मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू मैम आप जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो टॉपिक्स लेके आए, वो बहुत सोच समझ के और इतना अच्छा टॉपिक जो हमारे खुशबू मैम ने रखा आज आज देखिए हमारे मंच पर कितने बड़े बड़े लोग आए, हमारे फॉरेन कंट्री से हमारे डॉक्टर बैनी मैम भी आज उपस्थित हुई। हम उनको भी जो है सुने, उनका भी शेयरिंग जो है हम सभी लोगों ने सुना और बहुत अच्छा जो है शेयरिंग हमारे डॉक्टर बैनी मैम ने दिया। और हमारे एस सर के लिए भी बहुत सारी बातें जो है सर मैम ने बताई और सभी लोगों ने आज अपना जो भी शेयरिंग जो रखा और हमारे डॉक्टर बैनी मैम ने भी जो रखा, सभी लोगों का बहुत बढ़िया एकदम जबरदस्त लाजवाब सुपर शेयरिंग रहा। और इसी के साथ जो हम और लोगों को भी एक 2 मिनट का समय देना चाहेंगे, तो सभी लोग अपना एक 2 जी, मिनट का जो है वीरेंद्र सर ज्यादा वो तो हिंदी समझते नहीं है। सब कोई जितने भी लोग मंच पर हैं आके अपना नाम बता के और मैम से गुड इवनिंग बोलिए। और जो इतना देर मतलब बोली वो ऑन पैसिव के बारे में, उसके लिए उनका वेलकम, थैंक यू। जो कुछ भी आप सबको 1-2 शब्द आता है सब बोले, क्योंकि वो हिंदी समझती नहीं है, अभी भी है मंच पर, तो आप सब उनका स्वागत अभिनंदन कर सकते हैं। नमस्ते। एक लोग करके तो जी वीरेंद्र सर आप एक लोग को फटाफट इनवाइट कीजिए, बस 2-2 शब्द 1 मिनट सबको ही बोले, एक जन को इनवाइट कीजिए या फिर मैं ही करूं? जी आप ही कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ दीवान सर जी को। दीवान सर जी, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। बस सर 1 मिनट, अपना नाम और मैम को डॉक्टर बेनी है हमारे बीच में, उनको अपना नाम बता के नमस्ते करके बस 1 मिनट। ओके सर, मोस्ट वेलकम दीवान सर। ओके शायद सर तक रुपेश रमन सर जी, मोस्ट वेलकम। आपकी बात पूरी नहीं हुई थी सर, मोस्ट वेलकम रुपेश रमन सर जी। ओके राजीव रॉय सर, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम। किसी को मेरी वॉइस नहीं मिल पा रही क्या? नेक्स्ट यहाँ पर शीला मैम जी दिख रही हैं। मैम आप अपना इंट्रो दीजिए और मैम को नमस्ते बोलिए। डॉक्टर बेनी हैं, यूएसए से हमारे बीच में उपस्थित हैं। थोड़ा आप भी अपना परिचय कराइए। मोस्ट वेलकम। ओके अमर सिंह सर। हाँ जी मैम। अमर सिंह मोस्ट वेलकम। हाँ जी मैम, मैं शीला सिंह डॉक्टर बेनी मैम को नमस्कार करती हूँ। थैंक यू मैम, आप हमारे मंच पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। Yeah, you थैंक यू guys मैम। know, I have already talked, right? ओवर टू यू मैम। Yes, I thought I said you guys should go and sleep. ओके थैंक यू शीला मैम। अमर सिंह सर, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सिस्टर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। आज ऑन पैसिव टीम फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर उपस्थित सभी प्राउड फाउंडर्स, सिस्टर एंड ब्रदर्स, सभी को मोस्ट वेलकम करता हूं। आज मंच पर पधारे और आज हमारे सिस्टर जो यूएसए से हैं उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मोस्ट वेलकम करता हूं, जो आज हमारे मंच पर उपस्थित हुए हैं।
हम उनसे सीख लेते हैं। वो बहुत वैल्यूएबल शेयरिंग दी है, हम उनके लिए गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग करते हैं। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। मोबाइल खोल ले। ओके, थैंक यू अमर सर, थैंक यू सो मच। सिन्हा, अब शायद सर मैं आपका नाम नहीं ले पा रही हूँ। अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही स्नेहा, तो आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप आइए मंच पर। और डॉक्टर बेनी है, आप अपना परिचय। यस यस, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। मैं बेनी मैम का एक बार फिर से वेलकम करना चाहूंगा। आवाज नहीं आ रही थी काफी देर से, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आए हो, उन्होंने बोले। सर वॉइस आपकी नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। ओके, हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राजेश सर जी हैं। सुरेंद्र सिंह सर, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम। अनम्यूट योर माइक। मोस्ट वेलकम ऑन द मंच, सुरेंद्र सिंह। ओके, नेक्स्ट शीला देवी। शीला देवी मैम, मोस्ट वेलकम। ओके, नो प्रॉब्लम, शायद नेटवर्क इशू है इन लोगों का, या फिर तो हमारे बीच में अगर फूल कली मैम हो तो 2 शब्द हम उनका सुनना जरूर चाहेंगे। बस अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं, और डॉक्टर बेनी मैम को नमस्कार बोले। फूल कली मैम, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम। बोलो। यस, मैं फूल कली बोल रही हूँ बरेली से। सबको हमारे लिए जितने हैं, रमेश सर है, वीरेंद्र सर हैं, सोमेश्वर सर है, अमरनाथ सर है, जितने भाई बहने हैं, जितने छोटे बड़े, सबके लिए मैं दुआएं कर रही हूँ। और हाँ, डॉक्टर बेनी मैम, डॉक्टर बेनी है जो कि यूएसए से आई हैं हमारे मंच पर, तो आपका दर्शन करने के लिए उनसे भी नमस्कार कर लीजिए। डॉक्टर बेनी, डॉक्टर मिनी मैडम, Yes. सबको हाँ बहुत What are you guys talking about? बधाइयाँ। मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो खुशी के लिए कि बच्चे हमारे हैं, कितना अच्छा अपना वो चला रहे हैं, कंपनी कितना अच्छा लग रहा है, शांति मिलती है आने पर। अब और मैं क्या बताऊं, बहुत बहुत बधाई हो। और क्या कहते हैं भाई, ओके, थैंक यू। दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षिति महतारी मुनि मनहारी, अद्भुति रूप निहारी, लोचन अभिराम तन श्याम। ओके, थैंक यू। टाइम भी हो गया है और उनको टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं रहेंगी। ओके, थैंक यू सो मच फूलकली मैम। और गाना हम दूसरे दिन सुन लेंगे भगवान का, क्योंकि वो समझती नहीं है ना। तो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मैं यहाँ पर रमेश सर जी को इनवाइट करूंगी। सर मोस्ट वेलकम है, आप आइए। और हमारी लवली स्वीट सिस्टर आई हैं मंच पर, तो मैं तो उनको लव यू बोलती हूँ और बराबर हमसे बात भी होती है, और हमने उनको इनवाइट किया तो तुरंत आई, और थैंक यू इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, कंटिन्यू, ओवर टू यू। Okay, thank you, Vandana ma'am. First of all, my name is Ramesh Singh, Ramesh Vandana Singh. मैं अपने ग्रेट
a great sister, my lovely great sister, Dr. Veni. I'm God bless you. और मैं बहुत बहुत एक्साइटमेंट हूँ और मैं डॉक्टर वेनी को दिल से लव यू अप्रिशिएट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ. I love you too. Same to you. Thank you, Dr. Vinny. Long time this looking your good face. Long time. Hello. Oh man. Hello, Thank you sister. so much. Long time. Hey, let me tell you. Yes, We are going to start making the money. Are you excited? It's coming. Yes, It's yes, coming. sister. It's Yes. coming. Money. You're Money, not going to suffer money. again. Apple. You, Dr. Vinny, you come first in India and is Mumbai. And Ayodhya also, sister. Ayodhya also. That is When a I very start making the money, I will come to Samsung India. Ram God. I will come. Ayodhya is my house. You're most welcome. Yeah, my village. You're most welcome. Is God is Ram, Sri Ram temple. Oh, no problem. Hey, I see that Mr. Roy, he has his hands up. Can you guys call him, please? Yeah. Call Mr. Roy. Can you unmute him? Roy. ओके राजीव रॉय का हैंडल है सर, मोस्ट वेलकम. थैंक यू मुझे बुलाने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल होस्ट, को होस्ट और सभी को नमस्कार. और स्पेशली बेनी मैम, फास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बिगर बिगेस्ट ऑन पीसिप कंपनी, गॉड्स ऑफ लॉर्ड. आई एम अपॉर्चुनिटी ऑन पीसिप. थैंक यू. Thank you so much. I am so happy or thrilled that you guys love OnPassive. OnPassive is everything to all of us. Thank you. But guess what? Let me tell you guys what we should do. We should pray for Mr. Ash. Okay? We pray that God should protect him so that they can save OnPassive for all of us. Right? You understand? Right. We Yes, have to yes, pray yes. to Allah. Let's pray to Allah. Right? Okay. Right. That's it. And his wife, the children, and the dream team. You guys know about the dream team, right? It comprises of Mr. Mohammed Kamal, Mr. Mohammed Nazar, Mr. Mohammed Moral, Professor Susan, and the O-Media team, as well as the tech brothers and sisters in Hyderabad, in Dubai, in Cairo, in Singapore, and in United States. We have to pray for them so that they can develop the products for all of us. They sell it, you make the commission, and then you smile and you enjoy life. Okay. We have to pray for them. Thank you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, dear sister Benny, dear sister. Thank you, brother. Thank you, brother D1. Thank you. Welcome. Thank you, Mr. Patel. Thank you. Thank you, Mr. Kuma. Thank you, Vandana, Ramesh. Vandana Ramesh. I love you guys. Love you, sister. Love you, sister. Thank you. I don't know properly English. What did you say, sir? I don't know properly English, UK. Papa? What? What are you talking about?
ओके, थैंक यू। हम सभी पार्टिसिपेट योर मोस्ट और मस्ट विल हैप्पी और हैप्पी टू सी यू डॉक्टर वेनी एज मस्ट विल बी हैप्पी सी यू और ये फुल एंजॉय इस सेशन, this session is a full Thank you. enjoy. Thank you. Namaste. नमस्ते, राम राम, नमस्ते, राम राम, थैंक यू, एकदम परफेक्ट। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करूंगा बेनी मैम का, बेनी सिस्टर का, एक बार मैं फिर से धन्यवाद करूंगा। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में समय भी हो चुका है। मैं सुरेंद्र सर को नहीं सुन पाया था। मिस्टर सुरेंद्र सर, कैन यू स्पीक में, कैन यू लिसन में? तो प्लीज अनम्यूट योर माइक, दिस इज प्लेटफॉर्म। ओके, yeah, Mr. Sundar sir, can you listen me? Okay, first of all, I'm totally sharing is right. अमर सिंह सर हो रहे हैं सर। सर, सेशन भी हो गया है। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में अगर डॉक्टर बेनी, मैं इनसे वो करा देता हूँ, सेशन को वाइंड अप की तरफ ले चलते हैं। तो एक बार फिर से यू मोस्ट वेलकम डॉक्टर बेनी इज सेशन वाइंड अप, दिस इज प्लेटफॉर्म। निकल गई बेनी मैम, निकल गए हैं अभी मेरे में दिख रहा है। Okay, Sister Benny, yeah. please come and close our webinar with our slogan "In it to win it." Sister Benny, please come on this platform. Yeah. Sister Benny, please come on the platform and wind up this our session. सेशन वाइंड अप। ओके सोमेश्वर सर, आप ही वाइंड अप करिए, टाइम हो गया है। ठीक है, देखिए सिस्टर ने बहुत सारा वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी साइबर इसके वो डॉक्टर्स हैं और उन्होंने बहुत अच्छा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है और प्लेटफॉर्म पे आकर उसका इंफॉर्मेशन देने की वो कोशिश करेंगे। उन्हें अपने को बुलाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक चीज बोल गए उसमें कि 90 दिन में अपना पासवर्ड चेंज करना है। साइबर सिक्योरिटी क्लॉज के अंडर में 90 डेज के अंदर अपन वो कनेक्ट का अपना वेबिनार, अपना वो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये वो उसमें बोल गए हैं और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। अग्रवाल सिस्टर और बेनी सिस्टर ने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया और अपने प्लेटफॉर्म की शोभा बढ़ाई। और इसी के साथ अपन सभी अपना माइक ओपन करेंगे और अपना जो प्यारा स्लोगन है इन इट टू विन इट के साथ अपने सेशन को वाइंड अप करेंगे। So okay, we are so in it to win it and welcome again. We are so in it. शुभ रात्रि। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।